Friends, welcome you all in my class named English by R.N. शुक्ला। बेसिक इंग्लिश के अंतर्गत अभी हम सीख रहे हैं पर्सन के बाद टेंस। प्रेजेंट टेंस पढ़ा हमने, पास्ट टेंस पढ़ा और आज पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। और उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके संबंध में भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने पहले आपको प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत एक सेंटेंस दिया था, मैं कहानी कहता हूं। मैं कहानी कहता हूं, आई टेल अ स्टोरी। आई टेल अ स्टोरी। कैसे बनाएंगे इसको प्रेजेंट टेंस के अदर टेंसेस में? आई टेल ए स्टोरी, मैं कहानी कहता हूं। हिंदी में भी आपको बनाते जाना है और इंग्लिश में भी बनाते जाना है, क्योंकि हम हिंदी से ही इंग्लिश सीखते हैं, बिकॉज आवर मदर टंग इज हिंदी। तो मैं कहानी कहता हूं, मैं कहानी कह रहा हूं, मैंने कहानी कही है और मैं कहानी कहते आ रहा हूं। ये सब चीजें एक पल में हम सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे और उसी तरह से हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। आई टेल ए स्टोरी, आई एम टेलिंग ए स्टोरी, आई हैव टोल्ड ए स्टोरी, आई हैव बीन टेलिंग ए स्टोरी। प्रेजेंट टेंस इज ओवर। नाउ पास्ट टेंस, मैंने कहानी कही। मैंने कहानी कही, मैं कहानी कह रहा था, मैंने कहानी कहा था, मैं कहानी कहते आ रहा था। आई टोल्ड अ स्टोरी। आई टोल्ड अ स्टोरी। आई टोल्ड अ स्टोरी। आई वॉज टेलिंग ए स्टोरी। I had told a story. I had been telling a story. Now past tense is over. Let's come to future tense. Future tense में हम कैसे बनाएंगे? मैं कहानी कहूंगा, मैं कहानी कहते रहूंगा, मैं कहानी कह चुकूंगा और मैं कहानी कहते रहूंगा। मैं कहानी कहूंगा, मैं कहानी कहते रहूंगा, मैं कहानी कह चुकूंगा और फिर फ्यूचर टेंस, जिस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं कहानी कहते आ चुकूंगा। ये सेंटेंस बहुत कम यूज होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर हमें जानना चाहिए। मैं कहानी कहूंगा, मैं कहानी कहूंगा। कैसे बनाते हैं इसमें? आपने प्रेजेंट टेंस में देखा। प्रेजेंट टेंस में हम मेन वर्ब में एसीआईएस का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार करते हैं। पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं। सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पास्ट सिंपल में और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पास्ट परफेक्ट में। और यहां पर हम सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार शैल और विल का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट पर्सन का अगर सब्जेक्ट हो तो शैल का प्रयोग करते हैं, आई के साथ शैल, तो आई और वी के साथ शैल, यू के साथ विल, यू के साथ विल और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग करते हैं। केवल आई और विल के साथ शैल का और बाकी सभी के साथ यू, ही, सी, इट, दे, सभी नाउन्स के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो मैं कहानी कहूंगा, आई शैल टेल अ स्टोरी। आई शैल टेल अ स्टोरी। अब मैं कहानी कहूंगा, मैं कहानी कहते रहूंगा, तो आई शैल बी टेलिंग ए स्टोरी। मैं कहानी कहते रहूंगा। यहां पर शैल बी और विल बी का प्रयोग होगा। और आप जानते हैं कोई भी टेंस का सेकेंड टाइप हो, सेकेंड टाइप मीन्स प्रेजेंट का अगर है तो
प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट का है तो पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है। आई शैल बी टेलिंग अ स्टोरी, आई शैल बी टेलिंग अ स्टोरी, आई शैल बी टेलिंग अ स्टोरी। मैं कहानी कहते रहूंगा, मैं कहानी कह चुकूंगा। आई शैल हैव, इसमें शैल हैव और विल हैव का प्रयोग। हैव, शैल हैव, आई शैल हैव टोल्ड अ स्टोरी। किसी भी टेंस का परफेक्ट फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। आई शैल हैव टोल्ड अ स्टोरी। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन। शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी। टेलिंग अ स्टोरी, मैं कहानी कहते आ रहूंगा, मैं कहानी कहते आ रहूंगा। तो इसका प्रयोग कम होता है, लेकिन जानना हुआ है कि शैल हैव बीन और विल हैव बीन का प्रयोग होगा और मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा, जैसा कि सभी परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, फ्यूचर टेंस इज नाउ ओवर। नाउ योर ड्यूटी इज टू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो ये जो मैंने टेंस बताया, दिस वाज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हमें अगर इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं कहानी कहता हूं, और ये कहना होता कि क्या मैं कहानी कहता हूं, क्या मैं कहानी कहता हूं, कहानी कहता हूं। तो कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए अगर टेंस प्रेजेंट सिंपल है तो डू और डज का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग कहां करेंगे? सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में डू का प्रयोग करेंगे। डू का प्रयोग कहां कहां करेंगे? फर्स्ट पर्सन यानी आई वी, सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर अगर हो तो डू का प्रयोग करेंगे। क्या मैं कहानी कहता हूं, मैं फर्स्ट पर्सन है तो डू से शुरू करेंगे। इस सेंटेंस को डू से शुरू करते हैं। डू आई टेल अ स्टोरी, डू आई टेल अ स्टोरी, और नोट ऑफ इंट्रोगेशन का साइन लगाएंगे। जो वहां अफर्मेटिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप लगाते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट ऑफ इंटेरोगेशन। तो डू आई टेल अ स्टोरी, अब यही अगर आता कि क्या वह कहानी कहता है, तो सब्जेक्ट यहां अगर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो डज लगेगा। डज ही टेल ए स्टोरी, डज ही टेल अ स्टोरी, डज ही टेल ए स्टोरी। क्या लड़के किताब पढ़ते हैं? डू बॉयज रीड बुक्स, डू बॉयज रीड बुक्स। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो डज का प्रयोग होगा। तो यहां आपको यह देखना है कि प्रेजेंट सिंपल अगर सेंटेंस है तो डू डज का प्रयोग होगा, और जब डज का प्रयोग होगा तो वर्ब में एस आई एस का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम बनाते हैं ही गोज, और अगर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है तो डज ही गो। अब ये नहीं कि डज ही गोज कर देंगे, नहीं। ही गोज, ही रीड्स, डज ही रीड,
यू रीड अ बुक, तो वहां डू यू रीड अ बुक। तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आई एम टेलिंग ए स्टोरी, मैंने जो बताया था आपको आई टेल ए स्टोरी, तो उसी को मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर रहा हूं। आई एम टेलिंग ए स्टोरी, आई एम टेलिंग अ स्टोरी। अब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, तो यहां जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले रखते हैं। एम आई टेलिंग ए स्टोरी, एम आई टेलिंग अ स्टोरी, एम आई टेलिंग ए स्टोरी। ही इज गोइंग, ही इज रीडिंग अ बुक, इज अ बुक। आई एम रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक, इज ही रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक अगर है, ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग अ बुक, इज ही रीडिंग अ बुक, इज ही रीडिंग अ बुक। तो इस तरह से हम प्रेजेंट सिंपल में डू डज का प्रयोग करते हैं पर्सन के अनुसार, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो इज आरएम का प्रयोग किया जाता है उस इस आरएम को हम सबसे पहले रखते हैं, सब्जेक्ट के जगह पर रखते हैं। और अब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट टेंस परफेक्ट में आई हैव टोल्ड ए स्टोरी, आई हैव टोल्ड अ स्टोरी, आई हैव टोल्ड ए स्टोरी। तो यहां पर हम जो हैज या हैव का प्रयोग करते हैं उससे हम सेंटेंस को शुरू करते हैं। हैव आई टोल्ड अ स्टोरी, हैव आई टोल्ड अ स्टोरी। यू हैव बीटेन द डॉग, हैव यू बीटेन द डॉग। ही हैज डन हिज वर्क, हैज ही डन हिज वर्क। He has gone to पटना, हैज ही गॉन टू पटना। तो इस तरह से हम हैज हैव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो उसको हम हैज हैव से शुरू करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जैसे ही हैज बीन रीडिंग अ बुक फॉर 5 years, तो हैज ही बीन रीडिंग अ बुक फॉर 5 years। जैसे ये मैंने आपको बताया था, मेन सेंटेंस लिया था आई टेल ए स्टोरी, तो इसको मैं बना देता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आई हैव बीन टेलिंग ए स्टोरी, आई हैव बीन टेलिंग अ स्टोरी, आई हैव बीन टेलिंग ए स्टोरी फॉर 2 days। 2 दिनों से मैं कहानी कहते आ रहा हूं। तो कैसे बनाएंगे? अब यहां पर हम हैव से ही शुरू करते हैं, हैव बीन से नहीं शुरू करते हैं। हैव आई बीन टेलिंग अ स्टोरी, और बाकी सब वैसे ही रखते ना है। टेलिंग अ स्टोरी फॉर 2 days, हैव आई बीन टेलिंग अ स्टोरी फॉर 2 days। तो इस तरह से हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग जो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते हैं उसमें से हम पहले हैज या हैव को रखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को, और फिर बीन का प्रयोग इसके बाद करते हैं, और उसके बाद बस सेंटेंस को जैसा है वैसे ही रख देते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज मैंने बताया आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट के प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। तो नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी लाइज इन प्रैक्टिसिंग इट as much as you can. Your practice will make you perfect and enhance your knowledge of English. Thank you very much, friends. Please like and subscribe my channel.